दोस्तों, आज की कहानी 3 ऐसी लड़कियों की है जिनकी नौकरी एक होटल में लग जाती है, जहां पर ये होटल में आने वाले सभी कस्टमरों से अपनी गुफा खुदवाती है। और एक दिन एक प्यासा भूत इन लड़कियों के पीछे पड़ जाता है, जो इन लड़कियों की गुफा में कहीं पर भी अपना लंबा डंडा डाल देता है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा, इसीलिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये मूवी शुरू होती है 3 सहेलियों से जो पायरेट्स नाम के एक होटल में काम करती थीं। इस होटल में खाना बनाने का काम लड़कों का था, जबकि उसे परोसने का काम लड़कियों के हाथ में था, क्योंकि यहाँ खाने के साथ साथ ग्राहकों को गुफा खोदने का मौका भी मिलता था। काले कपड़ों में रहने वाली का नाम लिजा, भूरे भूरे बालों वाली का नाम सोफी और रंग बिरंगे मेकअप में रहने वाली का नाम मैरी था। तीनों ही कमाल की खूबसूरत और जवान थीं, इसलिए उनकी गुफाओं में अक्सर कुछ ज्यादा ही तूफान मचा रहता था। आज सुबह से लिजा एक मोटे से अपना पिछवाड़ा पिटवा रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। वो गुस्से में आकर मोटे को बुरा भला बोलती है और फिर उसकी पिटाई कर देती है। इसके बाद वह गुस्से में बाहर निकलती है और बाकी लड़कियों के पास पहुंच जाती है। तीनों सहेलियां होटल की अपनी खास यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होने लगीं। कोई अपने बाल ठीक कर रही थी तो कोई अपने पपीतों को सही कर रही थी। कुछ ही मिनटों में तीनों तैयार हो जाती है। तैयार होते ही सब अपने अपने काम में लग जाती है। यह है गोरी, जिसकी गुफा में हर कोई अपना डंडा डालना चाहता है, लेकिन उसकी सलवार में तलवार है। कुछ ही देर बाद गोरी भी होटल पहुंच गई, क्योंकि वह भी यहीं काम करती थी और उन तीनों की अच्छी सहेली थी। उसके आते ही सब मिलकर यह प्लान बनाने लगी कि आज आने वाले ग्राहकों को कैसे मजे दिए जाए। सभी अपना अनुभव और तरीका बताने लगती है। लड़के भी उनकी मदद के लिए कुछ सुझाव देते हैं। यहाँ काम करने वाली लड़कियों को शादी जैसी चीजों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, बस इन्हें तो अपनी गुफा में धमाके करवाने में मजा आता है। रात को काम खत्म होने पर सब कपड़े बदलने लगी तो वो एक दूसरे से पूछने लगी कि किसने अपनी गुफा में कितने डंडे लिए और कितनी कमाई हुई। इसी बीच सोफी लड़कियों को बताती है कि आज से वह अपनी मौसी के घर रहने वाली है। कुछ दिन पहले उसकी मौसी की मौत हो गई थी और उसकी माँ ने वह घर बेचने का फैसला किया है। माँ चाहती है कि जब तक घर बिक न जाए तब तक सोफी वहां रहकर घर का ध्यान रखे, ताकि खाली घर देखकर कोई चोर अंदर न घुस जाए। उधर सोफी अपने घर की बात बता रही थी, जबकि इधर उसी घर में चोर पहले ही घुस चुके थे। एक चोर कीमती सामान समेटना ही शुरू करता है कि अचानक उस पर हमला हो जाता है। दूसरा चोर पूल में टॉयलेट कर रहा था, तभी कोई पीछे से उसे धक्का देकर पानी में गिरा देता है और उसे डुबोने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वह खुद को बचाकर बाहर निकलता है। दोनों चोरों को पूरे घर में कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन कोई इनकी जमकर धुलाई कर रहा था। देखते ही देखते घर का सामान भी उनकी फील्डिंग सेट करने लगा। डरकर दोनों चोर फटाफट घर से भाग जाते हैं। उनके निकलने के थोड़ी देर बाद सोफी, लिजा और मैरी अपनी मौसी के घर पहुंचती हैं। घर देखते ही तीनों को वह जगह काफी पसंद आती है। वे घूम रही थीं और साथ में थोड़ा बहुत ड्रिंक भी कर रही थीं। तभी उन्हें सोफी की मौसी की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें एक लड़का भी दिखाई देता है। लड़कियों के पूछने पर सोफी बताती है कि यह वही लड़का है जो उसकी मौसी का लवर था और कई साल पहले किसी बात पर नाराज होकर उसने इसी घर में अपनी जान दे दी थी। लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है, लेकिन सोफी इन बातों पर यकीन नहीं करती। कुछ देर तक हंसी मजाक और बातें करने के बाद लिजा और मैरी सोफी को वहीं छोड़कर चली जाती हैं। दोस्तों के चले जाने के बाद सोफी अकेली बैठकर दारू पीने लगी। अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसकी गुफा में छेड़छाड़ की हो, जबकि वहां उसके अलावा कोई नहीं था। उसे लगा शायद नशा ज्यादा हो गया है, इसलिए वह उठकर अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी। रात को जब वह गहरी नींद में थी, तभी कोई उसके कपड़े उतारकर उसकी गुफा की खुदाई करने लगा, जिससे सोफी को भी बहुत मजा आ रहा था। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस घर में भूत है, जो लड़कियों की गुफा में धमाके करता है। वो सोचती है, इसी भूत ने मेरी गुफा के मजे लिए थे। वह जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को सब बताती है, जिसके बाद लिजा और मैरी भी अपने अपने लवर्स के साथ वहां आ जाती हैं। सभी लड़कियां लड़कों के डंडे लेते लेते बोर हो चुकी थीं, इसलिए अब वो भूत के साथ टपाटप करना चाहती थी। जब सभी लोग अपने अपने कमरे में सामान रखने लगते हैं तो इसी बीच एक लड़का सोफी के करीब आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो भूत को अच्छा नहीं लगता और वो उसके सिर पर सामान फेंकने लगता है। भूत भी काफी प्यासा था। वो एक ही समय सभी लड़कियों के साथ टपाटप करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो गोरी की गुफा में उंगली करता है तो उसकी भी फट जाती है।
क्योंकि उसने गोरी की तलवार देख ली थी। गोरी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद भूत लड़कों की भी धुलाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और इन लड़कियों की गुफा में डंडा डाले। इसलिए वह लड़कों की धुलाई करके उन्हें घर से भगा देता है। गोरी भी घर छोड़कर जाने लगी थी, क्योंकि भूत उसका लंबा डंडा देखकर डर गया था। अब घर में सिर्फ लिजा, सोफी और मैरी ही बची थीं। तीनों लड़कियां कपड़े बदलकर भूत का गन्ना लेने के लिए तैयार थीं। वे आपस में बात कर रही थीं कि कौन कैसी अपनी बुलबुल के मजे देगी। सोफी और मैरी किसी भी तरह धमाके करने के लिए तैयार थी, जबकि लिजा की सोच सबसे अलग थी। उसे अलग अलग तरीके से खुदाई करने में मजा आता था। तीनों अपने अपने अंदाज में भूत को यह समझाने की कोशिश कर रही थीं कि उन्हें कैसे करवाना पसंद है। मैरी अपने बेड पर बहुत सारे खिलौने रखकर उन पर लेट जाती है। सोफी एक सुंदर ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेट जाती है। वो चाहती थी कि पहले भूत उसे बांधकर उसकी पिटाई करे और फिर उसकी गुफा लूटे। तीनों को तैयार देखकर भूत का डंडा खड़ा हो जाता है और वो तीनों की गुफा की रेल बना देता है। काफी समय बाद लिजा ने इतने मजे किए थे, इसीलिए आज वो बहुत खुश थी। ये भूत लड़कियों का बहुत ख्याल रख रहा था। मैरी को मेकअप करने में मदद करता है। रात को जब सरीना ज्यादा पीट गई थी, इसीलिए भूत ने उसके लिए दवाई का इंतजाम कर दिया था। भूत ने तीनों लड़कियों को इतना खुश कर दिया था कि अब वो डेली भूत के साथ गुफा की खुदाई करवाती थी। दिन में वो होटल में रहती और रात को भूत के साथ टपाटप करती। धीरे धीरे भूत की बात होटल में रहने वाली लड़कियों को पता चल जाती है, इसलिए सोफी ने सबको अपने घर एक छोटी सी पार्टी पर बुला लिया था, ताकि भूत उनकी भी गुफा की पिलाई कर सके। रात होते ही सभी लड़कियां अपनी अपनी गुफाओं के बारे में बातें करने लगी, जिससे भूत का डंडा खड़ा हो गया था। जिसके बाद भूत सभी लड़कियों की गुफा खोद देता है। भूत पूरी रात लड़कियों की गुफा में डंडा डालता है। एक दिन वे आपस में अपने अपने लवर्स की बातें करने लगीं और बोलीं कि वे उनसे सच्चा प्यार करती हैं, इसलिए अब उन्हें उस भूतिया घर से लौट जाना चाहिए। सोफी और मैरी ने तो उसी रात अपने पार्टनर्स के साथ डेट पर जाने की प्लानिंग भी कर ली और तय किया कि आज वे भूत के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। जब यह बात भूत को पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उनसे झगड़ा करके वहां से गायब हो जाता है। अगली सुबह भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो फिर से लड़कियों को परेशान करने लगा, जिससे तंग आकर तीनों लड़कियां घर से बाहर भाग गई। उन्हें लगा था कि भूत घर के बाहर नहीं आ सकता, पर उनकी यह सोच जल्दी ही गलत साबित हो गई। थोड़ी देर सोचने के बाद सोफी ने फैसला किया कि वह आज रात को भूत से बात करेगी। इसलिए अपना काम खत्म करके वह बिना किसी को बताए चुपचाप उस भूत से मिलने चली जाती है। सोफी के वहां जाने के बाद जब उसके दोस्तों को यह पता चला कि वह अकेली ही उस भूत से बात करने गई है, तो वे भी उसकी मदद करने के लिए तुरंत निकल पड़े। उधर सोफी अपनी मौसी के घर पहुंच चुकी थी और भूत को समझाने की कोशिश कर रही थी कि पहले हमें तुम्हारे डंडे से बहुत मजा आता था, लेकिन अब हम आपका डंडा नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी माँ यह घर बेचने वाली है और तीनों लड़कियां अपने अपने लवर्स के साथ रहने वाली हैं। सोफी की बात भूत को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह चाहता था कि वो इसी घर में रहे, ताकि भूत रोज उनकी गुफा के मजे ले सके। जबकि सोफी उसे समझाने की कोशिश करती है, मगर भूत को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में घर का सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। भूत की काफी कोशिशों के बाद भी सोफी उसके साथ रहने के लिए मना कर देती है। इसीलिए भूत बिना कुछ उसको नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। भूत के जाने के बाद उसके दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। वो जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर साफ सुथरा हो गया था और तीनों लड़कियों का सामान भी पैक हो चुका था। जब दोस्तों ने पूछा तो सोफी ने बताया कि भूत मेरी बात समझ गया है और हमारे जाने देने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद सभी अपना सामान लेकर उस जगह से निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद सभी दोस्त सोफी के घर में थे, जहां उसकी मां ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन का पुराना घर बेच दिया है और एक तांत्रिक को बुलाकर वहां मौजूद उस भूत को भी हमेशा के लिए खत्म करवा दिया है। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें डर था कि वह भूत उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।